उत्तराखंड बेस अस्पताल का हाल खराब, क्यों उम्मीदों का रेफरल सेंटर बनकर रह गया यह अस्पताल, क्यों चरमराने लगी है सेवाएं, लोगों की परेशानी का कब और कैसे होगा समाधान। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सरकारों ने अस्पतालों के हालात को लेकर बेहतर बताने को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन रानीखेत बेस अस्पताल की हालत नहीं सुधरी। आप देखिए कैसे हो रही है इस क्षेत्र के एक बड़े सरकारी अस्पताल में सुविधाओं की तारीफ। रानीखेत हॉस्पिटल में बैठा हूँ, यहाँ हमारे पुलिस प्रशासन आए हैं। चाहे पुलिस मिल ले, जान माल का खतरा के लिए कुछ भी कर दे, या पुलिस मेरे को उठा के थाने भेज दे। मेरे यहाँ का एक सीरियस केस मरा है, मैं उसके लिए इस हॉस्पिटल में अपने आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने कपड़े तक जलाए हैं, मेरे कपड़े नहीं है मेरे पास, ऊपर का मैंने कमीज जलाई है, उसकी मेरे पे पुख्ता वीडियो है। इस हॉस्पिटल की खत्म स्थिति है कि जिस सोच पर हमने ये उप जिला चिकित्सालय बनाया था, उस सोच में खत्म है हॉस्पिटल। दोस्तों, उत्तराखंड के रानीखेत के गोविंद सिंह महारा राजकीय चिकित्सालय की हालत अब किसी से छिपी नहीं है और झूठी तसल्ली देने लायक बची नहीं है। जब अस्पताल एक पूरा इलाज केंद्र होने की बजाय सिर्फ एक रेफरल सेंटर बन जाए तो मरीजों का भरोसा टूटना स्वाभाविक है, सवाल होना स्वाभाविक है। इस अस्पताल की आपातकालीन सेवाएं ठप होने पर कई बार सवाल होता रहा है दगड़ियों, कभी ओपीडी के इलाज को लेकर, लोगों की परेशानी को लेकर, और रोगियों को निजी अस्पताल में भटकना पड़ता है। ये इस अस्पताल की नियति बन चुका है और लोगों की परेशानी का सबब भी। हालांकि पुलिस प्रशासन हमारी मदद कर रहा है, लेकिन ये हॉस्पिटल प्रशासन कम हमारे लिए सचेत रहेगा। ये दुर्भाग्य है इस हॉस्पिटल का, यहाँ पर हमारे लिए कोई नहीं है। मेरा पेशेंट आया 3 के 3 बार मैंने वीडियो में मैंने भेजा। मेरा पेशेंट यहाँ से रेफर आकर कब तक का हम यहाँ से अपने पेशेंट को रेफर कराएं। मैं लगातार इस हॉस्पिटल में आता हूँ, क्या ठीक है, मेरे बच्चे लोग आ रहे हैं, मेरे पेशेंट आ रहे हैं, मेरे क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, कि उन लोगों की मदद कर पाऊँ। आज मुझे नग्न अवस्था में रहना पड़ा इस हॉस्पिटल में। चाहे कुछ भी हो, मैं दाह संस्कार करूंगा। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ राजनीति की पर्पज से नहीं कि मुझे राजनीति करनी है, मुझे राजनीति नहीं करनी है। मैं लगातार इस हॉस्पिटल में आता हूँ, मुझे ना कोई जिला पंचायत लड़ना है, न लड़ूंगा भविष्य में। लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि मैं लगातार इस हॉस्पिटल में आता हूँ। पिछले 2 दिन में इससे बाहर गया। खबर इतनी भर नहीं है कि उत्तराखंड के अस्पतालों के अंदरूनी हालात कैसे हैं और इस रानीखेत के बेस अस्पताल के हालात कैसे हैं, आगे बात करूंगा और आपको बताऊंगा। लेकिन खबर तो यह भी आई कि एम्बुलेंस की भारी कमी यहां पर है। 108 एम्बुलेंस सेवा पर पूरी आबादी निर्भर है दगड़ियों, जो पर्याप्त नहीं है यहां। इधर कई विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी के कारण लोग परेशान रहते हैं। इसका जिम्मेदार किसे ठहराऊं, किसे बताऊं, कितनी बार बताऊं। यह भी देखिए कि बाल रोग विशेषज्ञों के दोनों पद खाली होने से कितनी परेशानी हो रही होगी जिससे बच्चों को मामूली बीमारी में भी जिला मुख्यालय या फिर निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है या फिर हल्द्वानी आना पड़ता है। यहां दगड़ियों विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति की घोषणा तो होती है और वो कई बार होती रही है, लेकिन नियुक्ति होती नहीं, या होती भी है नियुक्ति तो डॉक्टर यहां पहुंचने की जहमत नहीं उठाते। जो पहुंचते हैं वो लगातार बैठते नहीं। सीधा सा सवाल यह है कि डॉक्टर्स गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं और देखने वाला कोई नहीं है, जिम्मेदारी किसी की तय नहीं है। ऐसा लगता है उन्हें मरीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं देहरादून गया था, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी भेंट वार्ता हुई। मैं साथ चाह रहा था कि मेरे क्षेत्र जोरहाट में भी हमारे यहाँ माननीय अनिल शाही जी के नेतृत्व में हो, चाहे किसी के नेतृत्व में हो, हमारे यहाँ बड़े नेताओं के नेतृत्व में हम चाह रहे थे कि वहाँ पे भी उच्चीकरण हो हॉस्पिटल का। लेकिन जब मैं इस हॉस्पिटल में घुसा, मेरा एक वर्तमान केस था, बहुत गरीब परिवार का केस था। उन्होंने कहा, भैया हम आपसे बहुत व्यवहार रखते थे, हमें आप पे बहुत भरोसा था, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि भैया ये हमारा इतना केस आप करते हो कि आपका केस बाहर रहेगा। अब इस चक्कर में मैं यहाँ वर्तमान में आप धरने में बैठ गया हूँ, क्योंकि मुझे अंदर कोई स्टाफ नहीं मिला। इसका जिम्मेदार हॉस्पिटल प्रशासन है। अगर यद्यपि मुझे भी कुछ होता है तो इसका परमात्मा प्रशासन और वो सब जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्राथमिकता की कमी साफ दिखाई देती है। अस्पताल, सुविधा, उपकरण, विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति, इन बुनियादी जरूरतों को तवज्जो नहीं दी जाती है। जनप्रतिनिधियों और स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही तय होनी चाहिए। घोषणाएं तो होती हैं, लेकिन सार्वजनिक सेवा में सुधार की वास्तविक रिपोर्ट कम सुनने को आती है। दगड़ियों, मरीज चाहते हैं कि अस्पताल रेफरल केंद्र न बनकर पूरा इलाज केंद्र बने।
यहाँ डायलिसिस हो, विशेषज्ञ विभाग हो, बाल रोग विशेषज्ञ हो, आपातकालीन सेवाएं सब हों। आगे बताऊंगा कितने बड़े एरिया को ये कवर करता है ये अस्पताल, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी, सुविधाओं की कमी, और ये आपदा और ये मौसम में जब बारिश होती है ये अस्पताल खुद खतरे की जद में आ जाता है। ये अस्पताल को खाली कराना पड़ता है। इस बार भी ऐसे ही हुआ, अस्पताल भूस्खलन की जद में आ गया और जो मरीज थे बेड समेत ट्रांसफर कर दिए गए इधर उधर। भैया जाइए, अस्पताल ही खतरे में है। दोस्तों, जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्यों इस ओर ध्यान नहीं देते? बल जो अस्पताल अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आने वाला चौखटिया ब्लॉक दूरस्थ गांव के लोग यहीं आते हैं। सल्ट का इलाका, भिक्कियासैंण, ताड़ीखेत और भी कई क्षेत्र जिनका नाम यहां पर मैं नहीं ले पाया हूं, वहां के लोगों के साथ अस्पताल के नाम पर, इलाज के नाम पर सिर्फ मजाक हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है दगड़ियों। और सबसे बड़ा सवाल स्थानीय विधायक को लेकर है। स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, आगे डॉक्टर लगा है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों की कार्यशैली को लेकर हमेशा सवाल उठता है। चंद कदमों की दूरी है इनके और अस्पताल के बीच में। डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने जनता को चुना इसलिए कि व्यवस्था को ठीक करेंगे, लेकिन क्या नैनवाल साहब अपने बेस अस्पताल के इन हालात पर कोई काम कर रहे हैं? तस्वीर तो वही पुरानी वाली है। बल दगड़ियों, रानीखेत बेस अस्पताल की हालत सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि जन संवेदनशीलता और प्रशासनिक जिम्मेदारी की परीक्षा है। जब लोग अस्पताल में इलाज नहीं पाते हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिलते हैं, सुविधाएं बंद दिखती हैं, एम्बुलेंस है नहीं, यह सिर्फ स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है, हनन है। किस तरीके से आप लोगों को इलाज के नाम पर मजाक परोस रहे हैं। एक बड़ा एरिया और उसका सिर्फ एक ही अस्पताल, वह है रानीखेत बेस अस्पताल। जब यहां पर कोई मरीज आता है आपातकाल में, डॉक्टर्स कह देते हैं हल्द्वानी ले जाइए, हल्द्वानी ले जाइए। हल्द्वानी ले जाने का मतलब यह है कि लोग आते हैं सुशीला तिवारी अस्पताल में। सुशीला तिवारी अस्पताल नागेंद्र तिवारी ने बड़ी उम्मीदों के साथ बनवाया था, और वहां की स्थिति ऐसी है, बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वहां जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी सालों से, 20 साल से, 30 साल से काम कर रहे हैं, बल उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। अभी खबर आई है हाल फिलहाल में कि पता नहीं 6 महीने की तनख्वाह मिली है उनको एक साल में। ये हालात हैं अस्पतालों के। लेकिन बेड़ा गर्क किया अधिकारियों ने, स्वास्थ्य महकमे ने रानीखेत बेस अस्पताल का। रानीखेत बेस अस्पताल कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष हैं करण मेहरा साहब, उनके पिता के नाम पर इस अस्पताल का नाम है। लेकिन देखिए, केवल नाम ही है, यहाँ का काम हमेशा सवालों के घेरे में रहा है दगड़ियों। बच्चों को इलाज नहीं मिलता, गर्भवती महिलाओं को यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। दूर दराज से बमुश्किल यहाँ पर गर्भवती महिलाएं पहुँचती हैं, लेकिन वहाँ से कहा जाता है कि आप हल्द्वानी ले जाइए। तो ये स्थिति कब सुधरेगी? लगातार यहाँ आवाज़ें उठती रही हैं। हाल में एक वीडियो सामने आया तो मुझे भी लगा कि हाँ, इस ओर ध्यान जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को बताना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत तक ये बात जानी चाहिए कि भैया इस अस्पताल के साथ ऐसी बेरुखी क्यों है, ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या फिर बीजेपी की रही हो, स्वास्थ्य मंत्री कोई भी रहा हो, इस अस्पताल के हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है दगड़ियों? आप कमेंट के जरिए बताइएगा। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आप लोग बोलते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि उन्हें उन लोगों तक पहुंचाऊं जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।